तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले नोवेल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर के बीच में काफी देर तक बहस होती रहती है, मगर उसका कोई भी हल नहीं निकलता है। इस वजह से विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर जियान के ऊपर हमला कर देता है। तब जियान उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, मगर काफी देर भागने के बाद जियान वहां से नहीं भाग पा रहा होता है। तभी जियान अपने अर्थ डिमन पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो कि एल्डर चेनियन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वहां से वो काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाता है। मगर अभी के लिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इस वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर कौन है जो हमारी फाइट के बीच में आ रहा है। मगर तभी आसपास की एनर्जी हटती है और एल्डर की नजर पपेट के ऊपर पड़ती है, जैसे देखते कि एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहता है, ओ तेरी, ये तो एक पपेट है, मगर इतना पावरफुल पपेट इस लड़के के पास कहां से आया है, क्योंकि इस पपेट का जो लेवल है वो मुझसे भी ज्यादा है। इस वजह से मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूं। इस वजह से एल्डर भी डर जाते हैं और जब जियान उस एल्डर को डरा हुआ देखता है तो वह कहता है, देख बुड्ढे, मैंने तुझसे पहले ही कहा था तेरी औकात नहीं है मुझे पकड़ने की, मगर तेरे तो मुझे पकड़ने की ज्यादा ही खुजली हो रही थी। ये सुन के एल्डर चेनियन कहते हैं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा शौकन बात है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास एक डाउजोग लेवल का पपेट होगा। सच में लड़के, मैंने तुझे थोड़ा सा कम आंक लिया था। और वहीं पे होन फैमिली और हैनन फैमिली के लोग थे, वो तो एकदम से शोक में आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना पावरफुल पपेट नहीं देखा था। वहीं पे जियान एकदम मस्त स्टाइलिश में खड़ा हुआ होता है। तभी अपने पपेट से कहता है कि जाओ जाकर इस बुढ़े एल्डर को मार डालो। ये सुनते ही जियान का जो पपेट होता है वहां से एकदम से गायब हो जाता है एल्डर चेनियन की तरफ। तभी एल्डर चेनियन और उस पपेट के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहां पर दोनों एक दूसरे में लगातार हमले कर रहे होते हैं। मगर जो पपेट के अटैक थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस वजह से एल्डर की हालत काफी खराब हो जाती है और उसे अभी के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि वो इस पपेट के ऊपर चाहे जितने भी अटैक कर दे मगर उसको कुछ भी नहीं होगा। मगर उसका एक अटैक भी उसको लग गया तो उसकी पूरी हालत खराब हो जाएगी। मगर तभी एल्डर चेनियन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, होनली, अभी के लिए मैं इस पपेट को रोके रख रहा हूं, तब तक तुम जाकर उस लड़के को मारो, क्योंकि एक बार ये लड़का मर गया तो ये पपेट भी रोक जाएगा और इसके बाद ये पपेट मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर होनली अपने मन में काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अभी जाता हूं और इस लड़की को निपटा कर आता हूं। इस लड़की की क्या ही औकात है मेरे सामने, वैसे भी इस कुत्ते जियान से मुझे अपने लड़के का बदला लेना है। इस वजह से ये तो मेरे हाथों से आज जिंदा बचने वाला नहीं है। और तभी एल्डर चेनियन हैनन फैमिली की तरफ देखते और कहते कि आज तुम लोगों में से कोई भी आगे आया और होनली को इस लड़के को मारने से रोका तो विंड लाइटिंग पवेलियन तुम्हें फिर जिंदा नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पे। ये सुनकर होनली एकदम से चौड़ में आ जाता है और अंकल हैनन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, डर गए क्या। और फिर होनली जियान की तरफ देखता है और कहता है कि लड़के, अब तू तो गया बेटे, क्योंकि तुझे मारने से पहले मैं आज तुझे तड़पाने वाला हूं और मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा, क्योंकि तूने आज जो मेरे लड़के की हालत की है मैं उसकी वजह से तुझे बताऊंगा कि ऐसी जिंदगी होती है तब कैसी हालत होती है। ये सुनकर जियान की एकदम से सटक जाती है और कहता है, ये होन क्लेन के लोग कुछ ज्यादा घमंडी है, लगता है इनकी औकात फिर से इन्हें दिखानी पड़ेगी। मगर तभी एल्डर चेनियन जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि होनलीली, तू पागल वागल तो नहीं हो गया ना क्या, तब से बातें करे जा रहा है, जाकर उस लड़के को मार। जो सुनते के होनलीली वहां से जाने लगता है। मगर तभी अंकल हैनन जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या है यार बता, और जनरेशन के होने के बावजूद भी तुम जाकर एक यंग जनरेशन के बंदे से फाइट कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह वरना है कि नहीं है। ये सुन के होनली रोक जाता है और कहता है, यंग जनरेशन, जरा इस लड़के को देखो, ये भी यंग जनरेशन से आता है मगर इसकी पावर हम लोगों के बराबर की है। इस वजह से यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन सब बराबर हो चुकी है। अब इसलिए तुम्हारे लिए ये इच्छा रहेगा कि तुम चुपचाप बैठकर इस फाइट को देखो। अगर तुम इस फाइट के बीच में आना चाहते हो तो एक बार विंड लाइटिंग पवेलियन के बारे में सोच लेना, और अगर तुम विंड लाइटिंग पवेलियन से टक्कर ले सकते हो तो फिर तुम आकर इस फाइट के बीच में पड़ सकते हो। ये सुन के अंकल हैनन का मुंह उतर जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर काफी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसी वजह से अगर वो जियान का साथ देते तो विंड लाइटनिंग पवेलियन इनकी पूरी हैनन फैमिली को खत्म कर डालेगा, जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग हैं। और वहीं पे होनली ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है और अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से अपनी एक शॉट को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे जियान भी होनली को गुस्से से देख रहा होता है और कहता है कि ये आदमी काफी ज्यादा खराब है, मगर इसकी पावर अंकल हैनन के बराबर की, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डाउजोग में ब्रेक
थरू करने वाला है, मगर फिलहाल के लिए अभी तक यह एक डाउजोव नहीं बना है। इस वजह से मुझे इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूं। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो कि मेथड का यूज करता है वो विंड की मेथड है, इस वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तभी एल्डर चेनियन जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से जाओ, उस लड़के को खत्म करो, वरना ना ये पपेट मेरी हालत खराब देगा मार मार के। क्योंकि अभी के लिए अर्थ डीमन पपेट ने बहुत बुरी हालत कर दी थी एल्डर चेनियन की, और वो अभी तक इसलिए जिंदा था क्योंकि अर्थ डीमन पपेट कोई भी की मेथड का यूज नहीं करता है। इस वजह से वो सिर्फ अटैक कर रहा होता है और एल्डर चेनियन बस उसके अटैक को रोक रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो डीमन पपेट के ऊपर जाके अटैक भी कर पाए। और जब ये होंगली देखता है तो वह कहता है कि अब मुझे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, क्योंकि जब तक मैं इस लड़के को नहीं मारूंगा तब तक ये डीमन पपेट नहीं रुकेगा, और ये डीमन पपेट नहीं रुका तो ये बहुत ही जल्दी एल्डर चेनियन को मार डालेगा। उसके बाद ये लड़का अपने पपेट को लेकर मेरे होन क्लेन के सभी लोगों को पक्का मार डालेगा, इसलिए वो एक पल की भी देरी नहीं करता और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी शॉट से, जहां पर वो जियान के सिर के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। मगर जियान बहुत ही आसानी से उसके हमले को डॉच कर देता है और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो दो भाग के अंदर डिवाइड कर देता है, जिस वजह से जियान के एक हाथ में फौरन हार्ट फ्लेम तो दूसरे हाथ में ग्रीन लोट्स फ्लेम आ जाती है। और जैसे ही हेवली फ्लेम बाहर आती है तो वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, और ये बात होंगली भी नोटिस कर लेता है, मगर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो अपनी शॉट से जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जियान जब ये देखता है तो अपनी 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज करते हुए उस हमले को डॉच करते हुए वहां से भागने लगता है, जहां पर वो अभी दोनों हेवली फ्लेम को कंबाइन करके एंग्री बुद्धा लोट्स को बना रहा होता है। और अब जियान डाउवे के 7 स्टार पे होने की वजह से जियान बहुत ही आसानी से दोनों फ्लेमों को कंबाइन करके एंग्री बुद्धा लोट्स को बना सकता था, और इसी वजह से हुंगली के सभी अटैक को डॉच करते करते अपने एंग्री बुद्धा लोट्स को बना लेता है। और जब वो पूरी तरीके से बन जाता है तो उसमें से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखते होंगली डर के मारे कांपने लगता है और कहता है और तेरे इतना खतरनाक अटैक। और वहीं पे एल्डर चेनियन जो कि दूर फाइट कर रहे होते हैं उस पपेट से, वह भी इस एनर्जी को महसूस कर लेता है और कहता है इस लड़की के पास इतना पावरफुल अटैक, आखिर ये लड़का है कौन जो इतनी खतरनाक टेक्निक को दिखा रहा है जो आज से पहले हमने देखी भी नहीं है। वहीं पे अंकल हेनन भी जियान के एंग्री बुद्धा लोट्स को देखकर कहते हैं कि अभी के लिए जियान ने जिस चीज को अपने हाथ में पकड़ रखा है, अगर वो मुझे में भी मार देता है तो मैं भी बहुत ही आसानी से उससे मारा जाऊंगा। सच में ये लड़का काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी तक जितनी भी फाइट हुई है उसमें ये लड़का अपनी फुल पावर यूज ही नहीं कर रहा था। और यही पे हम क्लेन के वो एल्डर जिसने जियान की पावर का टेस्ट लिया था ना कुछ दिन पहले, वह भी जब ये सब देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा हुआ इस लड़के ने उस टाइम पे अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया, नहीं तो ये लड़का मार मार के मेरी शकल बिगाड़ देता, क्योंकि मेरी पावर जियान के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सुन के अंकल हेनन कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लड़का कोई मामूली क्लेन से आता होगा, जरूरी इसके पीछे कोई बहुत ही पावरफुल क्लेन का बैकग्राउंड होगा, क्योंकि जिस तरीके का इसका कल्टीवेशन और इसका टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि किसी नॉर्मल फैमिली का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और साथ ही इसने अभी तक जितनी भी टेक्निक दिखाई वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि किसी विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसाइपल के पास भी नहीं है। सच में ये लड़का कोई बहुत ही पावरफुल फैमिली से आता है, मगर उनको क्या पता कि आज जो भी जियान के पास है वो मास्टर और जियान के खुद के टैलेंट की वजह से ही है। मगर तभी अंकल हेनन कहते हैं कि सब अच्छी बात तो यह है कि ये लड़का T6 का एल्केमिस्ट भी है, और वहीं पे जो होंगली था वो अभी के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इस वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए अपने सभी क्लेन के मेंबरों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से मेरी मदद करने के लिए आओ और इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो। जो सुनकर होंग फैमिली के सभी वॉरियर जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते, जो देखकर हेनियो जियान की मदद करने के लिए वहां पे जाने लगती, मगर तभी अंकल हेनन उसको रोक लेते हैं और कहते कि तुम उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती हो। तब हेनियो कहती है कि पापा मुझे जाने दो, हम ऐसे जियान को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उसने हमारी काफी ज्यादा मदद की है। ये सुनकर अंकल हेनन कहते हैं कि तुम उसकी आखिर क्या मदद करोगी, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, अगर तुम वहां पर जाती हो तो तुम उसके लिए बस एक बोझ बन जाओगी। तो ये सुनकर के हेनियो भी रुक जाती और प्यार से अपने फादर से कहती है कि फादर जियान वो लड़का है जिसे हम लोगों ने अपनी मदद के लिए बुलाया था, तो क्या हम लोग उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे। तो ये सुन के अंकल हेनन कहते कि मुझे भी पता है और मैं भी इस बात के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मगर हमें अपने लोगों के बारे में भी सोचना होगा
और यहीं पे जियान को होन क्लेन के सभी वॉरियर ने चारों तरफ से घेर लिया था। इस वजह से जियान अब वहां से बचकर नहीं भाग पा रहा होता है। तभी जियान के सामने होनली आ जाता है और कहता है कि तुम्हें भागना काफी ज्यादा पसंद है ना, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी तेज भागते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागे और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ डालूंगा। वहीं पे ये सब सुनकर के जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और उन लोगों के सामने एकदम चौड़ में खड़ा हुआ होता है और फिर अपने हाथों के बीच में से एंग्री बुद्धा लोड्स को बाहर निकाल लेता है, जिसमें से भयानक एनर्जी निकल रही होती है। जैसे देखते होनली काफी ज्यादा डर जाता है और अपने सभी वॉरियर से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये सुनकर जियान कहता है कि अब तुम सब इसके लिए लेट हो गए। ये कहते कि जियान अपना एंग्री बुद्धा लोड्स को होनली की तरफ फेंक देता है और कहता है कि ब्लास्ट। ये कहते ही एंग्री बुद्धा लोड्स फट जाता है, जिसमें से भयानक वेब निकलती है और इस वजह से आसपास में खड़े हुए जितने भी वॉरियर होते हैं वो फ्लेम की एनर्जी के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वो एनर्जी उनकी बॉडी से टकराती तो उनकी बॉडी जलने लगती है और उनके मुंह से काफी खून निकलने लगता है और आधे से ज्यादा वॉरियर वहीं पे तुरंत मारे जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जो फ्लेम होती है वो वहां से हटती है और हमें दिखाया जाता है जो स्टोन स्टेज है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और वहां पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका है। ये सब देख के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और अपने मन में सोचने लगते हैं ये लड़का कितना ज्यादा यंग है मगर इसकी अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी सभी लोग जियान को देखने लगते हैं जो कि अभी के लिए अपने बोन विंग्स निकाले आसमान में खड़ा हुआ होता है। तभी वो अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर उन होन फैमिली के वॉरियर की तरफ जाने लगता है जिन्होंने जियान को चारों तरफ से घेरा था, जो कि अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोड से बच गए होते हैं। मगर तभी जियान उनके पास जाता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उनमें दे मारता है, जिस वजह से एक वॉरियर वहीं पे तुरंत मारा जाता है और फिर जियान इसी तरह एक एक करके सभी वॉरियर को मारने लगता है। ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, इसके दिल के अंदर तो बिल्कुल भी रहम नाम की चीज ही नहीं है। वहीं पे अंकल हेनन ये सब देख के काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि जियान की वजह से होन फैमिली की जो पावर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और वहीं पे जियान होन फैमिली को इतनी बुरी तरीके से इसलिए मार रहा होता है क्योंकि जियान ने अब होन क्लेन से पंगा तो ले ही लिया है। इस वजह से इनके पूरे क्लेन को खत्म करना ही सबसे अच्छा तरीका है, वरना ये फ्यूचर में फिर से जियान के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। इस वजह से जियान सभी होन फैमिली के वॉरियर को मार डालता है। तभी जियान की उस घड़े के अंदर नजर पड़ती है जहां पर होन लिली पड़ा हुआ होता है और उसके पूरे कपड़े जल चुके थे मगर उसकी छाती के ऊपर कुछ चमक रहा होता है और वो कोई स्पेशल तरीके का आर्मर होता है जिसकी वजह से आज वो जिंदा बच गया है। तभी वो जियान की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने आज हमारी होन फैमिली के लोगों को मारा है, इस वजह से हम लोग जब तक तुम्हें मार नहीं देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। ये सुनकर के जियान एक स्माइल कर देता है और कहता है कि सच्ची में तुम्हारी औकात है ऐसा करने की, और यह कहते कि जियान उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, ओ ये जियान ऐसा मत करो। ये सुन के जियान उसी तरफ देखता है जहां पर एल्डर चेनियन चिल्लाने में लगा हुआ होता है जियान पे, मगर अभी के लिए खुद एल्डर चेनियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि अर्थ डीमन पपेट ने उनकी काफी ज्यादा धुलाई कर दी होती है। ये देख के जियान एक स्माइल कर देता और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है।